हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं जनरल स्टडीज का। ये टेस्ट सीरीज 2 है, यानी कि ये दूसरा टेस्ट है। इसका पहला टेस्ट हमने सॉल्व किया और यहाँ पे ये जो टेस्ट है ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पीवाईक्यू हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं और इनकी जो है व्याख्या भी करेंगे और साथ ही अगर मैप की ज़रूरत होगी तो मैप से भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो जो ये टेस्ट सीरीज है ये आपके आने वाले आर एग्ज़ाम के लिए और साथ ही यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए या फिर 71वीं बीपीएससी का आप प्रीलिम्स देने वाले हों तो पीसीएस लेवल के जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम हैं सबके लिए ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? आर्कियन समूह की चट्टानें, धारवाड़ समूह की चट्टानें, कुडप्पा समूह की चट्टानें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के यहाँ पे निम्न भागों में किस प्रकार की जो है चट्टानें पाई जाती हैं, तो कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है इनका नामकरण कहाँ से किया गया है? तो ये कुडप्पा जो है ये आंध्र प्रदेश का एक जो है जिला है, इसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो यहाँ की चट्टानों के नाम पर ही कुडप्पा समूह की चट्टानों का यहाँ पे नाम किया गया है। और ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये चट्टानें जो है पेनगंगा व गोदावरी घाटियों के निम्नवर्ती भागों में, साथ ही उड़ीसा के तलचर श्रेणियों तथा नर्मदा एवं सोन के ऊपरी हिस्सों में और साथ ही अरावली श्रेणी के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें? तो कुडप्पा समूह की चट्टानें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। दूसरा कथन है हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती टेथिस सागर की अभिनति में हुआ है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या सही है? तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि भारतीय प्रायद्वीपीय गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने टेस्ट सीरीज जो पहले टेस्ट सीरीज है उसमें बताया था कि भारत जो है पहले भारत की स्थिति वर्तमान में भारत जहाँ पे है यहाँ नहीं थी। भारत धीरे धीरे प्लेट विवर्तन की यानी कि जो ड्रिफ्टिंग हुआ है उसके थ्रू भारत यहाँ पे अब दिखाई देता है। नहीं तो पहले जो भारत था, पहले भारत अंटार्कटिका साइड में अफ्रीका के साथ ही लगा हुआ था। धीरे धीरे ये चीज़ें जो है जहाँ पे आज भारत है वो धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है हुआ और बहुत टाइम के बाद भारत यहाँ पे स्थित हुआ है। और अब जो है यहाँ पे ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। तो ऑप्शन एक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पहला जो है सही हो जाएगा। दूसरा जो है हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती टेथिस सागर की अभिनति में हुआ है, ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। आप लोगों को पता होगा कि पहले जहाँ हिमालय है आज, पहले वहाँ टेथिस सागर हुआ करता था और भारतीय प्लेट और साथ ही यूरेशियन प्लेट के टकराव की वजह से जो है जो भी अवसाद था उसके उठने की वजह से, उसमें बलन पड़ने की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और हिमालय जो है क्या है? तो हिमालय जो है यह नवीन वलित पर्वत है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या यह सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है, यानी कि हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है। तो जीवाश्म निर्माण, भूकंप, हिमालयी नदियाँ, सूखी झीलें। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पे किसके बारे में? तो ये कौन कौन से इसमें से कारक हैं जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि हिमालय अभी भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो यहाँ पे जीवाश्म निर्माण से भी, भूकंप से भी, हिमालयी नदियों से भी और सूखी झीलों से भी यह अनुमान लगाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये चारों कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? पहला है यह एक संकीर्ण पट्टी है। दूसरा है यह निमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है। तीसरा पॉइंट है यह पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है। और चौथा पॉइंट है इसमें सुविकसित डेल्टा है। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा किसके बारे में? तो पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में।
तो यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में, यहाँ पे यह एक संकीर्ण पट्टी है, बिल्कुल सही है। यह निमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। और साथ ही यह पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। चौथा यहाँ पे सही नहीं है, सुविकसित डेल्टा यहाँ पे नहीं है। जो पश्चिमी तटीय यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान या फिर उसको घाट भी बोला जाता है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे एस्चुरीज पाई जाती हैं। यहाँ नदियाँ आती हैं तो डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, यानी कि ये अपने साथ लाए गए अवसादों को विक्षेपित नहीं करती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, ये जो नदियां हैं ये रिफ्ट वैली से बहती हुई आती हैं, ककरीली पथरीली क्षेत्रों से बहती हुई मतलब समुद्र में गिरती हैं, तो इनके साथ उस मात्रा में अवसाद नहीं होता है जिस तरीके से गंगा और यमुना नदियों में अवसाद होता है, जिसकी वजह से सुंदरबन का डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनता है। तो जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं इनसे जो है डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, ये एस्चुरीज बनाती हैं। तो यहाँ चौथा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला, दूसरा एवं तीसरा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पर्वतों के अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है। अब देखिए यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दोदा बेट्टा कैलाश धौलागिरी विंध्याचल। ऑप्शन बी है दोदा बेट्टा विंध्याचल धौलागिरी कैलाश। ऑप्शन सी है धौलागिरी कैलाश दोदा बेट्टा विंध्याचल। और ऑप्शन डी है धौलागिरी विंध्याचल दोदा बेट्टा और कैलाश। तो यहाँ पे जो है इनका अनुक्रम जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ इनको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले दक्षिण में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो दोदा बेट्टा आ जाएगी। दोदा बेट्टा जो है यह नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। और साथ ही फिर दूसरे स्थान पर विंध्याचल आएगा। और फिर आ जाएगा धौलागिरी, जो कि नेपाल में स्थित है, बृहद हिमालय की चोटी है। और साथ ही सबसे लास्ट में ट्रांस हिमालय में स्थित है कैलाश। आप लोगों को पता होगा कि ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियां आती हैं। उसके बाद हिमालय में बृहद हिमालय हो जाएगा, लघु हिमालय में धौलाधर, पीर पंजाल और फिर शिवालिक। तो यहाँ पे जो है दोदा बेट्टा सबसे पहले, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। विंध्याचल जो कि गुजरात से लेकर के इसका जो है विकास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ है। और साथ ही फिर आएगा धौलागिरी जो कि नेपाल में स्थित है और बृहद हिमालय की ये चोटी है। और साथ ही कैलाश आ जाएगा, जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित है लद्दाख में। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लद्दाख में स्थित कैलाश है और सबसे नीचे दक्षिण में सबसे दक्षिणतम जो है दोदा बेट्टा हो जाएगा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा दोदा बेट्टा, विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए मैप में देख लेते हैं कि इनकी ऊपर जो है स्थिति कहाँ कहाँ पे है। तो दोदा बेट्टा यहाँ पे इस एरिया में तमिलनाडु में स्थित है। साथ ही विंध्याचल, तो विंध्याचल ये पूरा इस एरिया में विंध्याचल स्थित है। और साथ ही आपका धौलागिरी, तो धौलागिरी नेपाल में स्थित है इस साइड। और साथ ही अगर कैलाश की बात की जाए तो कैलाश इस साइड में लद्दाख में यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे हमने दक्षिण से जो है उत्तर का क्रम देखा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टैगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय भाग है? अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान या फिर म्यांमार। तो टैगुप जो दर्रा है यह भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। दर्रा जो है यह एक जो पहाड़ी एरिया होता है उसमें एक मार्ग होता है, जिसको आप देखेंगे तो उत्तर भारत में दर्रा कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसी को घाट कहा जाता है, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में आवागमन के लिए रास्ते होते हैं जिनको दर्रा कहा जाता है, सक्रिय स्थान होते हैं, इस वजह से इनका नाम दर्रा या फिर इंग्लिश में पासेस कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो टैगुप दर्रा है यह किस किस देश के बीच में है? तो यह भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है। दूसरा कथन है, शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रताधारी पवन आती है। अब यहाँ पे दोनों कथन, यहाँ पे कथन कारण के बारे में पूछा गया है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर स्पष्टीकरण कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे
दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में पश्चिमी व उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाला तूफान, जो कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है। यह विक्षोभ भारत के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में शीतकालीन वर्षा एवं हिमपात के लिए जिम्मेदार होता है। भारत में इनका प्रवेश उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। इसी कारण शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रताधारी पवन के कारण वर्षा होती है, लेकिन तापमान के अत्यंत कम यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होने पर यहाँ पे वायुमंडलीय आर्द्रता हिमकणों में बदल जाती है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पहाड़ियों पर बेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? निम्न पहाड़ियों वाला बेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर कार्डमम पहाड़ियाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पूर्वी घाट का। ऑप्शन सी है यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो निम्न पहाड़ियों वाली बेलिकोंडा श्रेणी जो है यह पूर्वी घाट के मध्य भाग में है। बेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र रायलसीमा के पठार में विस्तृत है। भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। तो जो पूर्वी घाट है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो उड़ीसा से लेकर के ये रहा उड़ीसा से लेकर के ये तमिलनाडु तक विस्तृत है। क्या? तो पूर्वी घाट ये है। और यहाँ पे जो है बेलिकोंडा पहाड़ियाँ, तो ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है बेलिकोंडा पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वी घाट। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? सर्दियों के महीनों में मानसून की वर्षा होती। दूसरा पॉइंट ऑप्शन बी है, तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती। ऑप्शन सी है, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। ऑप्शन डी है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आर्द्र स्थिति होती। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होता तो जो है भारत की स्थिति कैसी होती? तो यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो भारत की स्थिति जो है सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे हो जाते। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर में साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं के लिए एक अवरोधक का काम करता है। किंतु यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में ना होता तो शीत ऋतु में साइबेरिया की शीतल हवाएं उत्तर भारतीय मैदान को अत्यधिक ठंडा बनाती। साथ ही हिमालय पर्वत श्रृंखला के अभाव में गंगा एवं यमुना जैसी सदानीरा नदियों का भी अभाव होता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दर्रा है, दूसरी तरफ यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। तो जोजिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला जो है यह लद्दाख हो जाएगा। सिपकिला जो हो जाएगा यह कहाँ पे स्थित है? तो सिपकिला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपकिला। हाँ, सिपकिला जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। लिपुलेख जो हो जाएगा ये कहाँ पे स्थित है? तो लिपुलेख जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। और नाथुला जो हो जाएगा यह सिक्किम में हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये जो दर्रे हैं ये किसको किसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले जोजिला दर्रा जो है यह दर्रा श्रीनगर को कारगिल एवं लेह से जोड़ता है। यह बृहद हिमालय के अंतर्गत जास्कर श्रेणी में स्थित है। कौन सा? तो जोजिला दर्रा। और साथ ही सिपकिला जो है यह किसके बीच है? तो सिपकिला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश एवं तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा बृहद या महान हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है। यानी कि ये दोनों जो हैं यह हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित हैं। लिपुलेख जो है यह उत्तराखंड में स्थित है और यह दर्रा जो है उत्तराखंड को नेपाल की सीमा के निकट तिब्बत से जोड़ता है। और साथ ही ये नाथुला जो है यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा चीन एवं भारत के मध्य प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का भी हिस्सा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 नीचे यहाँ पे कूट दिया हुआ है। 3 1 2 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कथन है मालवा के पठार बिंद के कगारों से ऊंचे हैं जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। तीसरा कथन है यहाँ पे पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करते हैं। चौथा कथन है छोटा नागपुर पठार आद्य महाकल्पीय ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से प्रकृत है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल ये कथन यहाँ पे सही है। और मालवा के पठार बिंद के कगारों से ऊंचे हैं जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं, तो ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करते हैं, बिल्कुल सही है। और साथ ही चौथा कथन है कि छोटा नागपुर पठार आद्य महाकल्पी ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के परिकृत है, तो यहाँ पे चौथा कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है, तो 1, 3, 4 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा लहाशा को लद्दाख से जोड़ता है। लनकला, बुर्जिल, बाबूशर या फिर खैबर। तो कौन सा दर्रा जो है लहाशा को लद्दाख से जोड़ता है। तो लहाशा को लद्दाख से जोड़ने वाला जो दर्रा है यह है लनकला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे बुर्जिल दर्रा दिया हुआ है, तो यह नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में गिलगित के समीप स्थित यह दर्रा प्राचीन काल से ही श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का मार्ग रहा है। कौन, तो बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट देखते हैं बाबूशर। तो बाबूशर दर्रा जो है यह दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ता है। और खैबर, तो खैबर दर्रा जो है यह पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित यह दर्रा कोटाल को पेशावर घाटी से जोड़ता है। प्राचीन काल में भारत में आक्रमण करने वाले अधिकांश जो आक्रांता थे इसी दर्रे से होकर भारत आए थे। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी तीनों ऑप्शन को भी हमने जाना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। शिलांग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुरातः स्थायी है। और ऑप्शन बी है अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। विंध्यन पर्वत के उदाहरण हैं। और राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेपों में संगठित है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है यह सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। जो यहाँ पे दिया हुआ है कि विंध्यन वलन पर्वत के उदाहरण है, यह यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि विंध्यन क्या है, तो विंध्यन जो है यह वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, यह भ्रंश पर्वत का उदाहरण है विंध्य। जबकि अरावली जो है यह प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला तो है, लेकिन वलित पर्वत का ही यह प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। जबकि हिमालय क्या हो जाएगा, तो यह नवीन वलित पर्वत है। हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है। जबकि अरावली जो है यह आर्कियन युग में बना हुआ अवशिष्ट पर्वत है जो कि प्राचीनतम है, लेकिन ये वलित पर्वत ही है। और साथ ही अगर विंध्यन को दे रहा है तो विंध्यन जो है यह वलित पर्वत नहीं है, यह क्या है, तो यह एक भ्रंश पर्वत है। तो यह ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो विंध्यन वलन पर्वत ना होकर के यह भ्रंश पर्वत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों पॉइंट ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। ऑप्शन देखते हैं अरावली तंत्र, आर्कियन तंत्र, कुडप्पा तंत्र या फिर विंध्यन तंत्र। तो यहाँ पे भारत का सबसे जो प्राचीनतम शैल समूह है यह किसमें है, तो यह आर्कियन तंत्र में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आर्कियन शैल समूह जो है यह भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। और आर्कियन शैल समूह तो यह गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण यानी कि जब लावा और मैग्मा ठंडा हुआ उसके बाद जो है आर्कियन संरचना का विकास हुआ, जो ग्रेनाइट एवं नीच चट्टान से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। आर्कियन संरचना का विकास आधारभूत चट्टान के रूप में हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब यहाँ पे जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते, तो जब
जो मैग्मा और लावा होता है इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इसमें जीवाश्म जो भी जीवाश्म रहता है वो जलकर राख हो जाता है, शेष नहीं बचता। इस वजह से इसमें जो है जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती। और आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण आर्कियन चट्टानें धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान एवं बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, ऑप्शन ए है, ये नए वलन पर्वत हैं, यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन हैं। दूसरा है, इनमें भू अभिनतिक चट्टानें हैं। तीसरा है, हिमालय के अग्रभ्रंश यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्स हिमालय को तिब्बत से अलग करते हैं। ऑप्शन डी है, सिंधु और सतलुज नदियां हिमालय के पूर्ववर्ती अपवाह बनाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन किसके बारे में सही नहीं है, तो हिमालय के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हिमालय के अग्रभ्रंश हिमालय को तिब्बत से अलग करते हैं, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो जैसे ये हो गया आपका काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जास्कर, ये हो गया बृहद हिमालय, और ये फिर जो लघु हिमालय है इनमें दो श्रेणियां पाई जाती हैं, पीरपंजाल और धौलाधर। पीरपंजाल, धौलाधर और फिर लास्ट में आता है शिवालिक। तो ये जो पहाड़ियां हैं ना, इनके बीच में जो गैप है यहाँ पे इनका नामकरण किया गया है। जैसे HFF, जैसे यहाँ पे नामकरण किया गया है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि हिमालय के अग्रभ्रंश हिमालय को तिब्बत से अलग करते हैं। तो यहाँ पे ये कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि हिमालय के अग्रभ्रंश जो है यह शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करते हैं। यानी कि ये रही शिवालिक और ये रहा अगर मैदान भारत का उत्तरी मैदान, तो इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में हिमालयन फ्रंटल फॉल्स है। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि यह हिमालय को तिब्बत से अलग करता है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि जो हिमालय है यह यंग फोल्ड माउंटेन यानी कि नवीन वलित पर्वत है और इसमें भू अभिनतिक चट्टानें हैं, ये भी कथन यहाँ पे सही है। और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है सिंधु सतलुज नदियाँ हिमालय में पूर्ववर्ती अपवाह बनाती हैं, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुमला दर्रा कहाँ अवस्थित है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो बुमला दर्रा जो है यह कहाँ पे स्थित है, तो बुमला जो दर्रा है यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास अवस्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को लहासा यानी कि तिब्बत से जोड़ता है। और साथ ही सिक्किम में कौन कौन से यहाँ पे दर्रे हैं, तो अभी हमने नाथुला पढ़ा, एक नाकुला भी सिक्किम में ही स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कहाँ पे स्थित हैं। तो गारो पहाड़ियाँ मेघालय बिल्कुल सही सुमेलित हैं। मिकिर पहाड़ियाँ असम, ये भी यहाँ पे सही सुमेलित है। कैमूर पहाड़ियाँ यहाँ पे सिक्किम दिया हुआ है, गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ जो है यह सिक्किम में स्थित नहीं है। कैमूर पहाड़ियाँ जो है यह विंध्य पहाड़ी का ही, विंध्याचल का ही पार्ट है, जो कि कहाँ पाया जाता है, तो जो यहाँ पे आपका ये रहा बिहार, कुछ ऐसे मान लीजिए। और बिहार का जो एक कैमूर जिला है, इस यहाँ पे ये इस क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं विंध्यन क्रम की, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कैमूर पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सिक्किम में नहीं, ये बिहार में स्थित है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। बाकी पहला एवं दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की मुख्य चोटियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और धौलागिरी। तो इनको जो है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है और साथ ही इनको सीक्वेंस से लगाना है अधिक ऊंचाई से निम्न ऊंचाई के बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी पहाड़ी आएगी, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा ऊंचाई के क्रम में कंचनजंगा, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है यह है 8,598, 8,598।
अब जो है आप लोगों को एक बात बता दें यहाँ पे कि जैसे अब तक था ना कि हम लोग एक ट्रेंड में पढ़ रहे थे, पीसीएस के लिए भी, आरओ के लिए भी, हम लोग का दिमाग इतना नहीं जाता था कि हाँ एक ट्रेंड है, जैसे भाई पेपर रहता था इंसान वैसे ही पढ़ता था। लेकिन अब क्या है ना कि अब आप पिछले जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है अभी हाल ही में 22 दिसंबर को, वो उस पेपर में आप देखेंगे तो दर्रों की ऊंचाई पूछा गया है। और ये भी नहीं कि वो बहुत फेमस थे, उसको इंसान एकदम से पढ़ के जाए, उसकी ऊंचाई पूछा है। और कुछ दिवस पूछा था, ऐसे ऐसे दिवस पूछ लिया था, और दिवस से 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, दर्रे की ऊंचाई ऊंचाई। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा, 2-3 भी आपको पता रहेंगे ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे चोटी जो भी है उसकी ऊंचाई तो हमको याद होना चाहिए, जिससे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और चूंकि अब पैटर्न बदल रहा है तो सारी चीज़ें जो सिलेबस में है उसको तैयार करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो यह 8,598 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, 8,598 मीटर होगा। हाँ 8,598 मीटर, 8.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द है। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी, तो नंगा पर्वत की ऊंचाई जो है यह 8,126 मीटर है। और साथ ही यहाँ पे नंदा देवी की ऊंचाई, तो नंदा देवी की जो ऊंचाई है यह 7,817 मीटर है, 17 मीटर। और धौलागिरी की ऊंचाई, तो जो धौलागिरी है इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपका, सबसे पहले कंचनजंगा, फिर दूसरे स्थान पर धौलागिरी, तीसरे स्थान पर नंगा पर्वत, और चौथे स्थान पर नंदा देवी। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पे जो है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला कथन सही है। बैरन द्वीप जो है यह भारतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप जो है यह ग्रेट निकोबार के उत्तर में स्थित है, ना कि यहाँ पे पूर्व दिया हुआ है, तो ये उत्तर में स्थित है ना कि पूर्व में। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा है, पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तीसरा है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ, तो यहाँ अभी हम मैप से भी देखेंगे। तो पहले ऐसे देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल यहाँ पे जो दूसरा कथन दिया हुआ है ये कथन सही, सॉरी तीसरा कथन जो यहाँ पे है ये कथन सही है, दूसरा एवं पहला यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अब मैप देखते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा भारत का मैप। और किसके बारे में पूछा हुआ है, तो पहले पूछा हुआ है कि हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो हिमालय जो है यह कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो हिमालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, और साथ ही आपका उत्तराखंड, फिर उसके बाद यहाँ आप नेपाल ले लीजिए, फिर सिक्किम, फिर आपका यहाँ पे भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों के, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी इसका कुछ क्षेत्र फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला कथन दिया हुआ है कि सिर्फ 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये यहाँ पे सही नहीं है। हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा। जबकि पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। अब देखते हैं कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में है। तो पश्चिमी घाट जो है इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये छोटा सा राज्य यहाँ पे गोवा है, गोवा, और साथ ही कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। तो ये कितने राज्यों में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
केरल और तमिलनाडु। ये टोटल 6 राज्यों में फैला हुआ है, ना कि 5 राज्यों में। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। और पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, यहाँ पे कुछ इस एरिया में यहाँ पे पुलिकट झील जो है अवस्थित है। ये जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, यहीं पे पुलिकट झील स्थित है। तो ये किस किस राज्य के बीच में है, तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। तो तीसरा कथन यहाँ पे सिर्फ सही हो जाएगा, बाकी जो है पहला एवं दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या फिर श्रीलंका। कौन यहाँ पे ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका सुमात्रा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दूरी देख लेते हैं। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा की जो दूरी है यह 1198 किलोमीटर है, 1198 किलोमीटर है। और साथ ही ग्रेट निकोबार से बोर्नियो की जो दूरी है यह कितना है? तो यह है 2401 किलोमीटर, 401 किलोमीटर। और साथ ही जावा जो है, जावा और ग्रेट निकोबार के बीच में कितनी दूरी है? तो इनके बीच में जो दूरी है यह है 2490 किलोमीटर, 2490 किलोमीटर। और साथ ही ग्रेट निकोबार और श्रीलंका के बीच में जो दूरी है यह कितना है? तो यह है 1436 किलोमीटर, 1436 किलोमीटर इनके बीच में दूरी है। तो सबसे निकट कौन हो जाएगा? तो 1198 किलोमीटर जो है सुमात्रा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ग्रेट निकोबार के जो सबसे निकट है इन ऑप्शन में से वह है सुमात्रा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 20 प्रश्न जिनको हमने व्याख्या के साथ सॉल्व करने की कोशिश की, साथ ही मैप भी देखा। तो आप लोगों को निश्चित रूप से वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही आर के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्विज चलाई जा रही है, जिसकी फीस जो है मात्र 49 रुपये है। तो यहाँ पे घटनाचक्र पूर्वावलोकन पूरा यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं 2024 11 फरवरी तक जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ तक के प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। हिंदी का है, तो ये हिंदी का सीरीज है, आप लोगों के लिए बेनिफिट वाला होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, साथ ही उस क्विज का ग्रुप भी दिया हुआ है। तो यदि आप सोचते हैं कि उसको ज्वाइन करना चाहिए और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।